नमस्कार। अपराजिता को कोयल के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है चाय के रूप में, काढ़े के रूप में, और विदेशों से इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई करी जाती है। मगर आप जहाँ रहते हैं वहीं आसपास अगर माली को कहेंगे ना, वो आपको आसानी से अपराजिता का पौधा ला के दे देगा। झाड़ी रूप में इसका पौधा होता है, नीले रंग का फूल निकलता है, और आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आसानी से अपराजिता के नाम से आपको फूल दिख जाएगा। उनसे आप ला के किसी भी छोटे गमले में लगाएं, ये पूरी फैमिली के लिए बहुत हो जाएगा। बहुत सारी अनगिनत बीमारियों को ये दूर करता है। बस करना क्या है, 5 से 7 फूल को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से पकाना है। जब पक जाए नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद, या उसे वैसे का वैसे ही काढ़े को चाय की तरह धीरे धीरे पीना है। सुबह खाली पेट पीने से बहुत सारी अनगिनत बीमारियों को ये दूर कर देता है और शरीर को सुंदर और निरोग बना के रखता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करके छुटकारा पा सकते हैं। इसके फूलों को आप तोड़ के छाया में सुखा के लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। इसकी मात्रा जो होती है, अगर आप पाउडर फॉर्म में सुखा के पाउडर फॉर्म में बना के रख लें तो आधा से 1 ग्राम इसकी मात्रा होती है। सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, तो थोड़ी तकलीफ़ है तो 1 दिन में 1 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जो हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त 3 दोष होते हैं, जिसमें वात से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसके बाद पित्त का नंबर आता है। जैसे 80 से भी ज़्यादा बीमारियां वात से होती हैं। पित्त से 40 से भी ज़्यादा बीमारियां, 40 में ही कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। कफ में 20 से कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो इसका काम होता है, अगर आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोष में से कोई भी या तीनों ही आपके बढ़ गए हैं, तो उनको पूरी तरह से बैलेंस में बना के रखना। जैसे कैसे, परिवार का बड़ा सदस्य संभाल के संजो के रखता है कि कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, किसी तरह में किसी में कमी नहीं आनी चाहिए। उसी तरह इसका भी काम यही होता है कि हमारे दोषों का संतुलन बना के रखता है, जिससे हमें निरोग और सुंदर बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादातर बीमारियों को 2 से 3 महीने में ही समाप्त कर देता है। कुछ बीमारियां जो लाइलाज होती हैं उनमें थोड़ा लंबा समय लग जाता है, मगर वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसकी ना ही कोई आदत पड़ती है, इसलिए निश्चिंत होकर आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जो सुबह की चाय की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं और एकदम देखने में निरोग और सुंदर, हट्टे खट्टे भी हैं और साथ में लंबे चौड़े, एकदम ऊर्जावान, ओजवान नज़र आते हैं। गठिया से जो लोग परेशान हैं उनको कहना चाहूँगा, इसको काढ़े के रूप में इस्तेमाल करिए। इसमें सूजन नाशक, दर्द नाशक गुण पाए जाते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फाइलेरिया से अगर आप परेशान हैं, पैरों में आपने ज़्यादातर लोगों को फाइलेरिया की शिकायत देखी होगी, अंडकोश में बहुत कम लोगों को देखी होगी, हाथों में बहुत कम लोगों को देखी होगी, नाक या मुंह में बहुत कम लोगों को देखी होगी। उनके लिए इसका इस्तेमाल सुबह और शाम, दोपहर, दिन में 3 बार काढ़े के रूप में इस्तेमाल करने से बहुत जल्द फाइलेरिया की शिकायत जाती रहती है, क्योंकि इसमें जीवाणु को नष्ट करने के गुण पाए जाते हैं, जिससे जीवाणु होते तो और भी हैं, फंगस को, वायरस को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, अपने सामने टिकने नहीं देता। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करके फाइलेरिया से आप मुक्ति पा सकते हैं।
सफ़ेद दाग वाले रोगियों के लिए भी इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़ेद दाग वाले जब भी कहीं से भी उपचार करते हैं, अगर उनको दवा असर करती है तो उनके शरीर पे फफोले बनते हैं, तो घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं, ये फफोले बनना तो आपके ठीक होने की निशानी है। बहुत से लोग परेशान होके जब हमारे पास आते, जी मेडिसिन ली तो फफोले निकल गए, तो परेशान नहीं होए, उनको समझाया जाता है, फिर वो समझते हैं और भगवान की दया से वो फफोले फूट के उनमें से चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है। उसके बाद वो सफ़ेद दाग पे काले रंग के दाग आ जाते हैं और वो पूरी तरह से दाग लुप्त हो जाता है। अगर पूरे शरीर में भी आपके सफ़ेद दाग की शिकायत है तो आप उपचार कर सके लाभ उठा सकते हैं। चेहरे पे झाइयाँ तंग कर रही है या पिंपल्स तंग कर रहे हैं या खारिश खुजली तंग कर रही है, किसी तरह की भी चमड़ी की बीमारी अगर आपको तंग कर रही है तो अपराजिता का काढ़ा आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। त्वचा से संबंधित चमड़ी की कोई भी बीमारी हो पूरी तरह से नष्ट होती चली जाएगी। बस एक दिन में एक बार इसका काढ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। खांसी से जो लोग पीड़ित हैं या जुकाम जिनको बार बार हो जाता है या दमे की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी इसका काढ़े का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैंने बोला ना, कफ वात पित्त से जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ज़्यादातर लोग आपको वात दोष से पीड़ित रोगी मिलेंगे, पित्त दोष से भी कम मिलेंगे, कफ दोष से उससे कम मिलेंगे, मगर कफ दोष से जो भी खांसी, जुकाम, साइनस, नज़ला, दमा जिनको तंग कर रहा है, निमोनिया जिनको तंग कर रहा है, तो उनके लिए इसका काढ़ा इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। मूत्र रोग से जो लोग पीड़ित हैं, पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, यूटीआई इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, मूत्र पथ में संक्रमण हो जाता है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी इसका काढ़ा इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। यदि आपका पेट ठीक नहीं रहता, कुछ भी खाते हैं तो उसमें आंव बन जाती है और मल के साथ म्यूकस जाता है, या पेट की परेशानी आपको तंग करती है, तेजाब, गैस, पेट में भारीपन, खट्टी डकारें, बार बार उबासी आना, पेट बाहर की तरफ निकल जाना, ऐसे में आप इसका काढ़ा सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे खाना खाने के बाद, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सूजन से जो लोग परेशान हैं या पीलिए से जो लोग परेशान हैं, जो लीवर की बीमारी से, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी अपराजिता का काढ़ा इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर से, गुर्दे से विषैले तत्वों को निकालता है, पीलिया को दूर करता है, तो उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल काढ़े का रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। फोड़े फुंसी अगर आपको बहुत तंग करते हैं, मैंने बताया था शुरू में, चर्म रोग वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। या किसी को अंडकोश में पानी उतर आया है या अंडकोश में हवा उतर आई है, या जिनको हर्निया की शिकायत है, हाइटस हर्निया, इंगुइनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। काढ़े के रूप में दिन में 2 बार इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती या बच्चेदानी की बीमारी उनको तंग करती है, बच्चेदानी में रसोली है, महीना कम आता है, मासिक धर्म कई महिलाओं को ज़्यादा आता है, मासिक धर्म के समय पेडू में दर्द रहता है, ऐसी महिलाएं या लड़की इसका इस्तेमाल काढ़े के रूप में सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि अगर गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं तो जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं और सामान्य डिलीवरी करवाता है ये, क्योंकि डिलीवरी के समय किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आने ही नहीं देता। तो ऐसी महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह के समय चाय तो पीते ही हैं ना, तो आप ये पीजिए काढ़ा, यही समझ लीजिए कि चाय पी रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। सुजाक से यदि आप परेशान हैं, ये सेक्सुअल बीमारी होती है जो एक से दूसरे को हो जाती है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। यदि आपके शरीर में बुखार अंदर अंदर रहता है, शरीर के धातुओं में या शरीर के अंगों में किसी तरह का इन्फेक्शन है,
तो उसमें इसका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी बुखार की समस्या दूर होती चली जाएगी। सिर में दर्द अगर आपके सामान्य है, माइग्रेन है या टेंशन ग्रस्त रहते हैं, या मान लीजिए डिप्रेशन की शिकायत तंग करती है, रात के समय नींद नहीं आती या चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब आपको बहुत तंग करता है, तो आप इसका काढ़ा सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। मस्तिष्क से संबंधित विकार दूर हो जाते हैं। मिर्गी की बीमारी है या पागलपन की बीमारी है, या मान लीजिए आपका नर्वस सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करता, जिसे पार्किंसंस रोग बोलते हैं या पार्किंसंस डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें रोगी को कंपन की शिकायत हो जाती है, जिसमें ये स्नायु तंत्र अच्छे से काम नहीं करता, हमारा तंत्रिका तंत्र जो कहते हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं करता। तो ऐसे में बहुत अच्छा होता है इसका इस्तेमाल काढ़े के रूप में दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और बीमारी भी जड़ से पूरी तरह नष्ट होती चली जाती है। शुगर के रोगी हैं आप, या आपको दिल की बीमारी तंग कर रही है, या आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो आपके लिए इसका काढ़े के रूप में सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होगा। यदि आपके आँख में दर्द होता है या आँखों की रोशनी कमज़ोर पड़ रही है, या दांत में दर्द, दांत में कीड़े लगे हुए हैं, या कान में दर्द रहता है, शरीर में दर्दें रहती है, तो इसका काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पहले के लोग क्या करते थे, बिच्छू, सांप, कीट पतंगे भी काट लेते थे ना, तो उस जगह पे इसका काढ़ा मसलते थे, इसके काढ़े को पिलाते थे रोगी को, बहुत अच्छा लाभ मिलता था। अब तो ये चीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कीट पतंगे, बिच्छू वगैरह अगर काटते हैं तो इसका काढ़ा आप लगाइए और पीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। काढ़ा कई कन्फ्यूज़न ना हो, काढ़ा बना के उसको 2 हिस्से में बांट दें, एक लगाने के लिए, एक पीने के लिए। पीने वाला आपने पीना है, लगाने वाला मसलना है। गला जिन लोगों का बार बार ख़राब हो जाता है, गले में खराश रहती है या आवाज़ बैठ जाती है, या गले में किसी तरह की गांठ है या तिल्ली बढ़ गई है जिनकी, उनके लिए इसका काढ़े के रूप में सुबह शाम इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी होता है। दवाई एक है, देखिए कितनी सारी बीमारियों को दूर करती है, इसीलिए तो बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं आज के समय में, वो इसका एक्सट्रैक्ट हो गया या फूल हो गए बाहर से बड़ी मात्रा में मंगवाते हैं और अपने पेशेंट को देते हैं। तो आपके पास तो इंडिया में मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल करिए, आप इस्तेमाल करके पूरा लाभ उठाइए और अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाइए। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए बेझिझक होके आप किसी भी प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के, वात प्रकृति के, कफ प्रकृति के, या 2 दोषों वाले या 3 दोषों बढ़े हुए, वो कुछ भी प्रकृति है या दोष बढ़ा हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।